Set 1B proportion, page number 1.12. 4, 6, 8 in question mark. That means first to quantity ratio 4:6, 8 is to how much? यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 2, यहाँ आपने मल्टीप्लाई क्या किया 2, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2. Your answer will be 12. Your answer will be 12. Second, find the third proportion. 12, 18 and question mark. जब तीन क्वांटिटी होती है तब b स्क्वायर इक्वल टू ac अप्लाई होता है. इसको बोलते हैं मीन प्रपोर्शन. इसको बोलते हैं मीन प्रपोर्शन. b स्क्वायर इक्वल टू ac. हमारे पास b 18 है. 18 का स्क्वायर a 12 है. हमारे पास c फाइंड करना है, दैट इज x फाइंड करना है. 18 स्क्वायर यानी 324 डिवाइड 12 यानी आंसर 27. आंसर अगेन थर्ड एमसीक्यूज. 25 क्वेश्चन मार्क 81. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म. सेकंड स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इनटू थर्ड. b स्क्वायर इक्वल टू ac. b हमारे लिए x समझ लो. x स्क्वायर इक्वल टू a 25, c 81. 25 का 5, 81 का रूट 9, x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45. लेट मी सी फोर्थ एमसीक्यू. फोर्थ में क्या बोला है आपको, लाइन पढ़ो. द नंबर विच इज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6:13. देखो 6:13 का जो रेशियो है वही रेशियो यहाँ पे होना चाहिए. यहाँ पे 13 इंटू 2 किया आपने तो 6 इंटू कितना करना पड़ेगा 2, तो ये रेशियो मेंटेन होगा. तो 12 इज योर आंसर. 12 is to 36. 12 is your answer. Fifth, whole proportion to 2a. a square c is how much? देखो आपको फिफ्थ में क्लियरली पूछा है फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है. क्या पूछा है? फोर्थ प्रपोर्शन. ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. आपको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल, प्रोडक्ट ऑफ मीन. यहाँ पे a स्क्वायर एंड c वो मिडल है. 2ax that is the first and last. Find the x. x को लेफ्ट साइड रखो. a स्क्वायर डिवाइड 2a. a दो बार लिखा, a निकल जाएगा, बचेगा क्या ac डिवाइड 2. ac डिवाइड 2. 6. 4 numbers 1/2, 1/3, 1/5, 1/x are proportion. Then x is what? Then x is what? First term, second, third and fourth. Multiplication of the first and fourth equal to second and third. यहाँ पे first, fourth, second and third. Multiplication of extreme equal to multiplication of mean or middle. x को मैं सामने ले गया. 1/3, 1/5 लेफ्ट साइड रिवर्स हो गया. 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 और मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू 15/2. 15/2 7 देगा. मीन प्रपोर्शन बिटवीन. मीन प्रपोर्शन यानी मिडल प्रपोर्शन. मिडल प्रपोर्शन आपको ऐड करना है. ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड. सेकंड का स्क्वायर यानी b स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी, इक्वल टू a इंटू सी. 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर. 12 को सिंप्लीफाई किया 4 इंटू 3. 27 को 9 इंटू 3. 4 का अंडर रूट 2, 3 दो बार है, एक बार लिखा. 9 का अंडर रूट 3, x का अंडर रूट x, y स्क्वायर का अंडर रूट y. यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई इसीलिए किया, अदरवाइज आप कैलसी पे 12 इंटू 27 करके अंडर रूट करो, इसी रहेगा. लेकिन मैंने यहाँ पे विदाउट कैलसी 4 इंटू 3, 9 इंटू 3, 4 का 2 एक बार, 9 का 3 अंडर रूट कर दिया. 20 की जगह पे b हो गया. तो फाइनल आंसर हुआ 18xy. फ्रेंड्स, 8 MCQ. a equal to b by 2 equal to c by 5.
Then ratio of A is to B is to C. Let me see. You can assume here K. Otherwise, you can directly take A equal to 1, B equal to 2, and C equal to 5. You can directly take because it is exam of MCQs. But if you want to present, then you assume the K. A equal to 1K, B equal to 2K, C equal to 5K. A is to B is to C equal to K is to 2K is to 5K. That is K will be removed. 1 is to 2 is to 5. 9. A by 3 equal to B by 4 equal to C by 7. A plus B plus C divides C. You can assume K also, but not required. A equal to 3, B equal to 4, C equal to 7. 3, 4, 7 divide 7. Answer is 2. 10. P by Q equal to R by S equal to 2.5 divide 1.5. Value of PS is to QR. P by Q equal to R by S equal to 2.5 divide 1.5. It means P equal to R equal to 2.5. यहाँ पे P है और यहाँ पे R है. हमने क्या रख दिया 2.5. Q equal to S equal to 1.5. यहाँ पे Q है, यहाँ पे S है. क्या रख दिया 1.5. Answer is 1 is to 1. 11. X is to Y equal to Z is to W equal to 2.5 is to 1.5. X, Z 2.5. Y, W 1.5. X plus Z यानी X plus Z यानी 2.5 plus 2.5. Y plus W 1.5 plus 1.5. So the answer equal to 5 by 3. Answer equal to 5 by 3. 12. 5x minus 3y divide 5y minus 3x equal to 3 by 4. Equal to 3 by 4. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और सामने ले जाओ मल्टीप्लाई विथ 3. 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करो. 9x लेफ्ट साइड होगा 29 हो जाएगा. 12 राइट साइड प्लस हो जाएगा 27. x डिवाइड y इक्वल टू 27 डिवाइड 29. 27 डिवाइड 29. आंसर none of this because option is not available. Answer none of this because option is not available. 13 MCQs, page number 1.30. A is to B, 3 is to 2. B is to C, 3 is to 5. समझो दोनों में B है. कंटिन्यू प्रपोर्शन में कन्वर्ट करना है तो B दोनों का सिमिलर होना चाहिए. यहाँ B 2 है, यहाँ B 3 है. तो 2 and 3 को सिमिलर करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर दो. 9 is to 6. यहाँ पे 3 into 2 है तो 5 into 2 कर दो. 6 is to 10. Now let me see. A is to B, 9 is to 6. B is to C, 6 is to 10. यहाँ पे ये B है, यहाँ पे ये B है. B सिमिलर हो गया. तो A, B, C 9, 6 and 10. 9, 6 and 10. 14. X by 2, Y by 3, Z by 7. Value of 2x minus 5y plus 4z divide 2y. X equal to 2, Y equal to 3, Z equal to 7. यहाँ पे भी Y है तो 3. सिंप्लीफाई करोगे तो 17 by 6. 17 by 6. 15. X is to Y equal to 2 is to 3. Similar question like 13. Y is to Z 4 is to 3. Y कॉमन है. यहाँ पे 3 and 4 मल्टीप्लाई 4 किया तो 12 मल्टीप्लाई 3 किया तो 12. 8 is to 12 is to 9. That is x, y, z. 8 is to 12 is to 9.
x is to y दिया है, y is to z दिया है, दोनों में y सिमिलर करो तो कंटिन्यू प्रपोर्शन x is to y is to z हो जाएगा। 16 डिवीजन ऑफ 750 into 3 parts in the ratio of 4 5 6। 750 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, टोटल होगा 750 डिवाइड 50 आएगा 50। तो यहाँ पे 50 into 4, 50 into 5 and 50 into 6। आंसर आएगा 200, 250 and 300। 17 MCQs, पेज नंबर 1.13। Sum of the age of 3 person is 150. 45 plus 50 plus 55, sum is 150। 10 years ago, their age were in the ratio of 7, 8, 9. What is their present age? From the answer है नो, A लिया हमने, total the 150 हुआ है, 10 लेस किया, 35, 40 and 45, divide 5 किया, 7 is to 8 is to 9। तो वही तो आपको बोला था, 10 साल पहले उनका एज का रेशियो 7, 8, 9 था, तो हमने जो ये लिया है वो आंसर करेक्ट है। ये हमने लिया है 45, 50, 55, बहुत कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, टोटल 150 हो रहा है, 10 लेस करने से 7, 8, 9 के रेशियो में उनकी एज 10 साल पहले थी। 18 नंबर ऑफ 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन। फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रपोर्शन। हमें दिए गए 4 नंबर है वो प्रपोर्शन में नहीं है, चौथा टर्म हमें ऐसा फाइंड करना है कि ये प्रपोर्शन में हो जाए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड इंटू थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ द मिडल, प्रोडक्ट ऑफ द मिडल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। तो x रखना है लेफ्ट साइड और सिंप्लीफाई करना है, आंसर आएगा 40। 16 into 35 divide 14, 40 will be your final fourth term। 19 x by y, z by w implies y by x, w by z। तो ये तो क्या हुआ, इन्वर्टेंट है ना, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस, इसलिए नन ऑफ दिस। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, that will be invertendo, that will be invertendo। p by q equal to r by s equal to p minus r divide q minus s। ये सब्सटेंड होगा, क्यों? सिर्फ आपने p minus r divide q minus s किया है, ऐसा हमने लर्न किया था। a minus c minus d equal to b minus d minus f, सब्सटेंड हो गया। 21 a डिवाइड b इक्वल टू c डिवाइड b। देखो यहाँ पे a प्लस b डिवाइड a माइनस b, c प्लस d डिवाइड c माइनस d। तो ऊपर है वो टोटल है, सम है, इसलिए कंपोनेंट हो, नीचे है वो माइनस है, इसलिए डिविडेंड हो। तो आंसर आएगा कंपोनेंट हो, डिविडेंड हो। 22 u by v इक्वल टू w by p, u माइनस v, u प्लस v। देखो इसका उल्टा किया, यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर माइनस किया, यहाँ पे न्यूमरेटर माइनस कर दिया। तो डिविडेंड और कंपोनेंट का जैसा कोई रूल है ही नहीं, हमारे पास ऊपर प्लस नीचे माइनस वाला रूल है, ऊपर माइनस नीचे प्लस वाला कोई रूल है नहीं, इसीलिए हमारा आंसर है नन ऑफ दिस। 12, 16, x and 20, 4 quantities are in proportion, then what is the x? Multiplication of the middle equal to multiplication of the extremes। Product of 16 into x, 12 into 20, x equal to 15। x का थर्ड क्वांटिटीज जो है वो 15 आंसर आएगा। 24 4 then x then 9 then 13 1 by 2। मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ द मिडल, 9 into x, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम 4 into 13 into 2 26 plus 1 27 by 2।
Simplify it. 9, 3, 2. Your answer is 6. 25. Mean proportion of the between 1.4 grams and 5.6 grams. Mean proportion 1.4 into 5.6 उसका अंडर b square equal to ac. Answer is 2.8. 26. A by 4 equal to b 5. 5 equal to c by 9. A equal to 4, b equal to 5, c equal to 9. 4, 5, 9 divide 9. Answer 18 by 9 यानी 2. 27 from the answer. Two numbers are in the ratio of 3:4. ये दो नंबर ले लो. ये 3:4 में ही है. 6 डिवाइड करो 3:4 हो जाएगा. 6 added to each term. 6 add किया. Answer है 24 and 30. New ratio will be 4:5 given in question. आपके पास दो नंबर लेना है. 6 ऐड करो तो 4:5 में हो जाना चाहिए. ओल्ड रेशियो 3:4 है. 6 ऐड करने के बाद 4:5 है. आंसर में से लेते हैं 18 and 24. 6 ऐड करते हैं. पहले 3:4 था. नाउ 4:5. फाइनल आंसर दिस नंबर्स आर 18:24. 28. A by 4 equal to B by 5. Then देखो आपको दिया क्या है. वेरियस ऑप्शन दिए हैं. ये क्या है कंपोनेंट है. ये क्या है डिविडेंड. बाकी ये कोई ऑप्शन में कोई रूल फॉलो नहीं होता है. यहाँ 4 प्लस किया यानी कंपोनेंट. डिवाइड किया माइनस किया डिवाइड में तो डिविडेंड हो. बी में 5 प्लस किया तो कंपोनेंट हो एंड माइनस किया तो डिविडेंड हो. पेज नंबर 1.14. 29 MCQs. Read that A by 4 equal to B by 5. Sorry, A is to B equal to 4:1. Under root A by B plus under root B by A. A equal to 4 and B equal to 1. 4 divide 1 यानी 2. 1 divide 4 यानी 1 by 2 under root किया तो LCM लिया तो 4 plus 1 5 by 2. 30. X divide B plus C minus A. Y divide C plus A minus B. Z divide A plus B minus C. Then find the value of B minus CX, C minus A into Y, A minus B into Z. We can write here X equal to B plus C minus A. Y equal to C plus A minus B. Z equal to A plus B minus C. आप K का यूज कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है. Now B minus C, B plus C minus A, C minus A, C plus A minus B, A minus B, A plus B minus C. B को multiply करो B square. Again B को multiply minus BC. C को multiply plus BC. Again C को multiply C square. A को multiply minus AB. A को multiply plus. इस तरीके से multiply करना है. C square minus AC plus AC minus A square minus BC plus